गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस ग्रुप पर। चलिए, पिछली वाली जो क्लास थी वो शायद कल नहीं आई थी, क्योंकि एक दिन हम सामाजिक विज्ञान समझा रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं, तो एक दिन विज्ञान पर बात कर रहे हैं। आज विज्ञान का टर्न है, तो पिछली बार जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो हम बात कर रहे थे प्रकाश की अपवर्तन वाली घटना पर। ठीक है, हमने अपवर्तन की सिर्फ घटनाएं आपको बताई थी, सघन माध्यम विरल माध्यम के बारे में थोड़ा सा बताया था। उसी के आगे आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, अब उससे हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रकाश के परावर्तन में दो नियम देखे थे, घटना देखी थी, दो नियम देखे थे, ऐसे ही इससे भी संबंधित क्या है, दो नियम है। मैं दो नियम को वाले चित्र की मदद से आपको फिर से समझाऊंगा फटाफट। चलिए देखिए, यही घटना थी ना, रिपीट करिएगा। एक प्रकाश किरण आती थी, अब इसको सीधे जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ये आपतन बिंदु तो यहाँ अविलंब डाल देते थे। अगर ये सघन से विरल में जाती थी तो दूर भागती थी, अगर ये विरल से सघन में आती थी तो अविलंब की तरफ आती थी। तो मैं एक ही फिगर ले रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है, मान लो ये सघन से विरल में जा रही थी। कहाँ जा रही थी? सघन से विरल में। तो ये इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे न जा करके क्या होती है, दूर भाग जाती है। यही घटना क्या थी, प्रकाश का अपवर्तन थी। तो जो किरण आती है उसे क्या कहते हैं, फिर देखिएगा, आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये क्या है आपका? ये है आपका अभिलंब। क्या है? अभिलंब। ये क्या पॉइंट है? ये पॉइंट है आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ये जो किरण, जो ये नहीं, जो अपवर्तित होकर जो गई है। अच्छा, तमाम बच्चों ने इसे बिल्कुल क्या किया था, तिरछा उछा कहीं नीचे लटका दिया। देखो, मेरी अगर राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं, तो आप तो अच्छा बना लेते हैं, आप सीधा बनाइए। अभिलंब हमेशा 90 डिग्री एंगल पर होता है। ठीक है, बिल्कुल सीधे। आपके पास स्केल है, मेरे पास यहाँ कोई स्केल थोड़ी ना, तो अगर हमसे तिरछा हो जाए तो कोई बात नहीं। आप तिरछा हो रहा है, पूरा दिन सत्ताजी के घर में रहते हो, ठीक है, मेहनत करो, सीधा बढ़िया बनाओ चित्र। अब इधर देखो, तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो इधर भगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तित। ये क्या है, परावर्तित तमाम बच्चे बोल देते हैं, अपवर्तित किरण है। क्या है ये? अपवर्तित किरण है। चलिए अगली चीज देखते हैं। तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये आपतन बिंदु, और ये क्या है, ये अभिलंब है, मैंने ऊपर बनाया। ये पृष्ठ कैसा है, ये पृथककारी पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ या पालिस्टार पृष्ठ नहीं है, बल्कि पृथककारी पृष्ठ है, जो दोनों माध्यमों को अलग अलग कर रहा है। फिर देखिए क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसे हम कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। जो कोण अपवर्तित किरण, चाहे इधर आ जाती तो इधर से लेते, उधर है तो उधर से लेंगे। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे क्या कहते हैं, इसी कोण को कहा जाता है अपवर्तित कोण। वहां क्या कहते थे, परावर्तित कोण। यहाँ क्या कहेंगे, अपवर्तित कोण या अपवर्तन कोण इसे कहिए। ठीक है, अपवर्तन कोण। हालांकि लिखते वैसे इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आर से। तो ये था आपका आपतन कोण, ये था आपका अपवर्तन कोण। अब आइए इससे संबंधित जो दो नियम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझते हैं। पहला नियम क्या कहता है, वही है जैसे वहां पर था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। फिर से सुनिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे वहां हम कहते थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों तल में होते हैं, तो खाली वहां पर परावर्तित किरण की जगह कौन आ गया है, अपवर्तित किरण आ गई है। ठीक, ये था नियम नंबर फर्स्ट। लेकिन वहां नियम नंबर 2 क्या था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, आप खुद देखो, दिखने में लग रहा है, ठीक, आपतन कोण और अपवर्तन कोण कभी भी सदैव बराबर नहीं होते हैं। ठीक, तो क्या होता है, इसके लिए दूसरा नियम क्या बताया गया कि ये बराबर नहीं होते, बल्कि इनका जो अनुपात होता है, ठीक, आपतन कोण और किसका, अपवर्तन कोण की, किसकी, कोज्या का, साइन का जो अनुपात होता है, वो अनुपात क्या होता है, साइन मतलब ज्या होती है, इनकी जो ज्या का, कोज्या का को कहते हैं, साइन माने ज्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। इसका मतलब इसकी ज्या लगाओ, मतलब साइन के साथ इसको लिखो, साइन आई। ठीक, इसको लिखो साइन आर। साइन आर का मतलब, साइन आर का मतलब है कि ये अपवर्तन कोण, मतलब आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण, इसका जो अनुपात ये बना, ये हमेशा क्या होता है, n, एक नियतांक होता है। n क्या है, एक
नियतांक। नियत मतलब फिक्स अंक होता है, फिक्स डिजिट होती है, नियत अंक। तो कहने का मतलब दूसरा नियम क्या समझ में आया? दूसरा नियम ये बताया गया कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की च्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। और इस नियम को ही, दूसरे वाले नियम को ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरे वाले नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब आइए अपवर्तन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं देखते हैं जो बेसिक पूछी जाती हैं। आपसे कहता है कि बताओ प्रकाश के अपवर्तन संबंधी हमें 2 घटनाएं बताओ। अगर आपको पता है तो 1-2 मैं आपको बता रहा हूँ, वही आपके लिए सफिशिएंट है, आप उन्हें याद रखिएगा। आपने कभी कभी घर में भी देखा होगा, लोग बताते भी हैं कि आप 1 गिलास पानी भरिए, ठीक है, थोड़ा कम रखिए, फिर उसमें एक पेंसिल डालिए, फिर आप देखेंगे कि जितना भाग पेंसिल का पानी में डूबा है वो आपको तिरछा दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा किसके कारण है? प्रकाश के, क्या पेंसिल टूट गई अंदर? पेंसिल नहीं टूटी है, ऐसा हुआ है प्रकाश की अपवर्तन की घटना के कारण, ठीक। क्योंकि आपका जो प्रकाश था वो वायु से किसमें जा रहा था? जल में जा रहा था, ठीक। तो नंबर 1 बात ये। नंबर दो एक दूसरा कंडीशन ये है, उसमें बोला गया कि दूसरे कंडीशन में एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर आपके पास भरी बाल्टी है और उसमें आप एक सिक्का डालिए, ठीक। सिक्का अगर उसमें आप डालेंगे तो सिक्का डालने के बाद क्या होता है? वो सिक्का तलहटी से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा किसके कारण होता है? ऐसा भी प्रकाश की अपवर्तन की घटना के कारण ही होता है। तो ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत जरूरी थी, हमने आपको बता दी हैं। अगली चीज़ एक चित्र के माध्यम से और मैं आपको बता रहा हूँ कि कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो मेरे पास स्लैब नहीं है, आप मान के चलिए कि स्लैब मतलब होती है पटिया, घनाभाकार। घनाभ मैं आपको थोड़ा बना के दिखा रहा हूँ, जिससे माचिस का डिब्बा होता है। ऐसा अगर कोई कांच का टुकड़ा हो, साफ बिल्कुल, ठीक है, पारदर्शी हो, तो क्या होगा? जैसे ऐसे बनाते हैं लोग, माचिस मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आग लगा दूँ, ये देखो माचिस बन गई, ये घनाभ बना है, ठीक। अब ऐसे ही अगर मेरे पास कोई क्या हो, एक मतलब कांच की पटिया हो, कांच का स्लैब हो, तो फिर हम क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। तो हमें ये पूरा नहीं लेना है, ठीक। समझने के लिए हम सिर्फ इसका एक पृष्ठ उठा लेंगे, इसका, इसी का। तो एक पृष्ठ हमने इसे कांच का ये आयताकार स्लैब उठाया। अब क्या हुआ? इधर मेरे पास कोई क्या था? सूर्य था, लाइट सोर्स, लाइट आई, आ गई लाइट। अब ये क्या हुआ? यहाँ पे हमने डाल दिया अभिलंब, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, ठीक। लेकिन ये वायु से किसमें आ रही है? कांच में आ रही। वायु विरल होती है, कांच सघन होती है। तो अब ये क्या होगी? ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। अभिलंब की ओर क्या होगी? जो ऐसे निकलेगी। लेकिन चलो कांच के अंदर तो ऐसे चलती रहेगी, लेकिन अब इसे फिर कहाँ निकलना है? कांच से वायु में आना है। और कांच कैसा माध्यम है? वही दो बस घटनाएं, 2 घटनाएं हो रही। पहले वायु से कांच में, फिर कांच से फिर वायु में, डबल 2 बार हो रहा है। तो पहली बार हमने देखा कि आई किरण, अभिलंब हमने डाला तो उसे सीधे जाना चाहिए था, नहीं जाएगी क्योंकि विरल से सघन में आ रही है, झुक जाएगी किसकी तरफ? अभिलंब की तरफ, और फिर ऐसे नीचे आएगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ तो आएगी, लेकिन इसके बाद जब फिर बाहर निकलेगी तो हम यहाँ फिर से अभिलंब डालेंगे। इसको अब ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये जा रही है कांच से वायु में। कांच है सघन, वायु है विरल। जैसे घने घने से दूर में विरल में निकलेगी, वैसे ही अभिलंब से दूर भाग जाएगी। ये होता है कांच के आयताकार स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो चलिए मैं एक आधे चित्र भी बना करके आपके पास भेज रहा हूँ, और आप इन सारी बातों को नोट करके अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। हालांकि ये सब आपके बहुत कामगर चीज़ें हैं, आपके बहुत काम आने वाली हैं, और आप देख भी रहे हैं लगातार। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन निरंतर बढ़ रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर सीखते रहें, ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है। हाई स्कूल में हो तो समस्याएँ आगे आएंगी, और ऐसा तो है नहीं कि बंद ही रहेगा, कभी ना कभी तो सब लॉकडाउन खुलेगा, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए ये सब सोच कर कि ऐसा नहीं कि अब आप विद्यालय नहीं जाएंगे, विद्यालय जाना पड़ेगा, सब पढ़ाई स्टार्ट होगी, बस थोड़ा समय की मांग है, ठीक है। इसलिए क्या है, अभी आप घर पर हो, सब सीखते रहो। कोई दिक्कत आ रही तो मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे कमेंट के माध्यम से, चाहे पर्सनल मेरे नंबर पर मैसेज कर करके, चाहे फ़ोन करके, जिसमें आपको आसानी लगे, जहाँ पे आपको सुविधा लगे कि ऐसे हमारी समस्या का निदान हो जाएगा, आप किसी भी वक्त अपनी समस्या को हमसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।